आज मैं फिर इस एपिसोड के साथ न्यायपालिका की सच्चाई को उजागर करना चाहता हूँ। न्यायपालिका की सच्चाई को उजागर करना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं और नौकरी की आशा में भटक रहे हैं। कोई कोर्ट के चक्कर में, कोई वैकेंसी भर भर कर कि मेरा अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन यहाँ घूस के बिना कुछ नहीं होता है बंधुओं। मैं विकलांग हूँ, गोपाल चंद्र मंडल, एमए बीएड, पत्रकारिता भी किया हुआ दिल्ली से। मेरी 50 पुस्तकें भारत से प्रकाशित होती हैं, भागलपुर, पटना, गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली से भी। लेकिन 142 वाला यहाँ नौकरी कर सकता है झारखंड में। 142 नंबर लाकर झारखंड में नौकरी कर सकता है। आप 170 नंबर लाकर नहीं कर सकते हैं। आपसे 7 लाख रुपये घूस मांगा जाता है, आप नहीं दे सकते हैं। आपकी जगह में दूसरे को भर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपका क्या अपराध बताइए? इसमें आपका क्या अपराध? आप ओवर एज नहीं रहते हैं, फिर भी आपको ओवर एज बता करके एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। आप अतिशय संघर्ष करते हैं तो परीक्षा से कुछ घंटों पूर्व आपको एडमिट कार्ड तो दे दिया जाता है, लेकिन लॉलीपॉप की तरह। कैसे? तो जितने सारे लोग आवेदन देते हैं, उसमें से जो जिस कैटेगरी के हैं, जो जिस जाति के हैं, उस जाति का उल्लेख करते हुए ऑब्लिक देकर पीएच लिखा जाता है। चाहे वह आँख से हैंडीकैप्ड हों, चाहे कान से बहरे हों, पैर से शारीरिक रूप से हों, मानसिक रूप से हों, वह पीएच के रूप में लिखा जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड। लेकिन आप घूस नहीं देते हैं, जिसके कारण आपको पहले तो ओवर एज बता के छांट दिया जाता है। आप लड़ाई लड़ते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ, तो कुछ घंटों पूर्व जब एडमिट कार्ड दिया जाता है आपको, तो उस एडमिट कार्ड में पीएच नहीं लिखा जाता है। आप परीक्षा दे देते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं होती है, कंसीडर नहीं मिलता है विकलांग पर। 142 वाला नौकरी करता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, और आप 170 नंबर ला करके 10 साल से हाई कोर्ट के चक्कर में भटक रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लीगल सर्विस में, जहां की विकलांग के लिए, विधवा के लिए, परित्यक्ता महिला के लिए फ्री में केस लड़ा जाता है, कानून सबके लिए के तहत। केंद्र सरकार अरबों रुपया उसके पीछे खर्च करती है, लीगल सर्विस के पीछे। लेकिन लीगल सर्विस की सच्चाई भी जान लीजिए कि जब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिक जाते हैं, जब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिक जाते हैं, तो लीगल सर्विस में नौसिखिए वकीलों के द्वारा आपका केस लड़ाया जाता है। क्या वे नहीं बिक सकते हैं? बिक जाते हैं। और वह वकील क्या कहती है कि गोपाल जी, रिव्यू पिटीशन का कोई आपका ग्राउंड ही नहीं है, जबकि एसएलपी में केस को लिया जाता है और डिसमिस कर दिया जाता है। कहता है कि यह सर्विस मैटर है, 2012 का अपॉइंटमेंट इशू है, इसीलिए इस केस की अब सुनवाई नहीं की जा सकती है, इसको हम रीओपन नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि संविधान में कहाँ ऐसा नियम है? संविधान में कहीं ऐसा नियम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी गरीबों के लिए न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी गरीबों के लिए न्याय नहीं है। वहाँ तक के लीगल सर्विस के वकील भी बिक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बिक जाते हैं। और नहीं तो आप बता दीजिए भारत के नागरिकों, बुद्धिजीवियों, समझिए आप लोग कि ऐसा क्यों कहा गया। धन्यवाद। इसके बाद फिर मैं नया विषय यही कोर्ट के संबंध में लेकर आऊँगा, न्यायपालिका की विसंगतियों को लेकर के आऊँगा, जो कि
न्याय नहीं मिलता है, गरीबों को, विकलांगों को, हकदार को न्याय नहीं मिलता है।